सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामय विश्व धर्म की सिद्धांत शास्त्र की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की शांत मूर्ति व सलतनागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की 3 करोड़ महामणि राजों की समाधि महामहोत्सव की मृत्यु महोत्सव या इस ग्रंथ में 4 गतियों का वर्णन चल रहा है। नरक गति और त्रियंच गति हो गई है। मनुष्य गति की चर्चा यहाँ पे चालू है। और इस मनुष्य गति में भी जो भय होता है वो अनेक प्रकार का होता है। विशेषता इस भय में कल चर्चा हो गई थी कि स्त्री पुत्र मित्र स्वामी आदियों का वियोग होना, बाल्य अवस्था में ही परिवार में किसी को विधवा अवस्था को प्राप्त हो गई तो उसका दुख होना, आजीविका का साधन नष्ट हो गया तो उसकी चिंता, उसका भय, चिंता लगना, जो धन है वो धन लुटने के बाद उसकी चिंता होना, निर्धन होने के बाद दुख होता है, आदि आदि अनेक प्रकार के दुख होते हैं। मनुष्य गति में भी श्रावकों को लिए। और अब तुम तो सन्यासी हो, समाधिस्थ हो, अब तुम्हें इसमें से कौन सा डर है? भय, क्या दुख है, क्या संकट है, क्या कष्ट है? कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम अगर शिथिल हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कर्म के उदय ते मनुष्य जन्म में अग्नि में दग्ध हो जाए है। सिंह व्याघ्र सर्प दुष्ट गजादिक करी भक्षण करी है। हस्तपाद कर्ण नासिका छेदे है। शूली चढ़ावे है। नेत्र उपाड़े है। जीवा उखाड़े है। पाप कर्म का उदय थे मनुष्य जन्मों में घोर दुख भोगे। इस कर्म के उदय में मनुष्य जन्म में भी अग्नि जैसे दग्ध दुख है। सिंह व्याघ्र आदि पशुओं के माध्यम से भक्षण करने का दुख है। अब यहां गजादि करी भक्षण करी ऐसे लिखा है, लेकिन हाथी शाकाहारी प्राणी है, वो मनुष्यों को भक्षण नहीं कर सकता लेकिन मार सकता है। इसलिए इन सब बड़े बड़े प्राणियों के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे जीवन को धोखा है। हाथ है, पैर है, कर्ण है, नाक है, छेदे जाते। कुछ गलत किया या कुछ हो गया तो शिक्षा के रूप में तो सूली पर चढ़ जाओगे, नहीं तो किसी वैरत्व के निमित्त से किसी के माध्यम से तुम सूली पर चढ़ाओगे। या अशुभ कर्म का उदय हो गया तो स्वयं पर सूली चढ़ने के नहीं, आत्महत्या करने के भाव भी हो सकते हैं। दुख है। कोई नेत्र निकाल सकता है, कोई जीवा निकाल सकता है। पाप कर्म के उदय में मनुष्य जन्म में बहुत घोर दुख होते। वास्तव में देखिए ना, इतने बड़े दुख है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली कि हमें वीतराग भगवान का मार्गदर्शन, उनका धर्म मिला। सुनकर समझकर अन्य लोग आदर्श लेते इसका, क्षमा भाव का। अन्य लोग ज्ञानेश्वरी में देखेंगे
तो ज्ञानेश्वर आदि संतों को कितनी कम उम्र में, उस समय के जो ब्राह्मण या जो भी थे, उन्होंने गांव से निष्कासित किया, समाज से निष्कासित किया। फिर भी वो इतने छोटे उम्र में भी कभी उन लोगों के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, मत्सर भाव नहीं किया। यीशु क्रिस्त को जिंदा लकड़ी को बांधकर उसके हाथ में, उनके हाथ में आदि खिले ठोक दे, फिर भी वो कहते हैं ईश्वर इन सब को क्षमा करो, ये अज्ञानी है, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। इतना क्षमा भाव यीशु क्रिस्त जी में था, इतना क्षमा भाव था। ऐसे कितने उदाहरण हैं। संत तुकाराम जी के बारे में ऐसे किया। हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में छत्रपति संभाजी महाराज जी को मानते हैं। है एक में महाराष्ट्र का या पूरे भारत का ऐसा राजा हो गया जिन्होंने कभी शत्रु से संधान नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं की, तह नहीं किया। मराठी में प्रसंग देखकर, एक राजा में वो कला होती है कि प्रसंग देखकर कभी 2 कदम पीछे हटने का। उस कला का आदर्श रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी कभी कभी तह किया, लेकिन संभाजी महाराज जी ने, छत्रपति जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज शत्रुओं के सामने नहीं किया, झुकने नहीं दिया। इसलिए आज भी महाराष्ट्र के लोग या हिंदू लोग ऐसे शूरत्व के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी से भी ज्यादा जो नवयुवक है वो छत्रपति संभाजी महाराज जी का आदर्श लेते हैं। उनको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकारने के लिए उस समय बादशाह ने कितना उनके ऊपर घनघोर अपने जैन धर्म की भाषा में उपसर्ग और जनरली भाषा में अन्याय किया। उनकी उंगलियां काटी, उनके पैर काटे, गुप्त अंग तक कोनों को टॉर्चर किया, आंखें निकाली, जीवा काट ली। फिर भी उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए, ये सब हिंदू धर्म में होते हुए अगर धर्म के प्रति इनकी गाढ़ श्रद्धा है, वैसे असंयमी, क्योंकि वस्त्रधारी है, इन लोगों के जैसे ही हो, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आज की अवस्था क्या है? आज पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इस वासना के और कामना के जीवन में जाकर, लड़के लड़कियां अन्य धर्म में जा रही है, लड़कों में अन्य धर्म की लड़कियां आ रही है। तो छत्रपति संभाजी महाराज जी का आदर्श इन लोगों ने क्या लिया? उन्होंने कहा सबके धर्म सबको प्रिय होते हैं, अपना अपना धर्म, हम किसी को अपने धर्म में लाने का हट्टास नहीं करेंगे, और अपना धर्म छोड़ने के लिए कोई कहेगा तो हम जान देंगे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये लोग इतने महापराक्रमी उस क्षेत्र में इसलिए हुए क्योंकि वो डरते नहीं थे। एक बार किया निश्चय वो पूरा करते थे। तो भाई तुम तो साधु हो, सन्यासी हो, एक तो महाव्रतों की अपेक्षा से तुम वीर की संतान हो, और दूसरी समाधि को स्वीकार करने से तो तुम साक्षात वीर बनने के उपक्रम में लगे हो, अब उस लाइन में हो। अभी तुम्हें भूख प्यास छोटी छोटी चीजें परेशान करेगी तो तू उससे डर जाएगा? तू उससे धर्म छोड़ेगा? तू उससे
अपने संकल्पों को, व्रतों को तोड़ेगा? ऐसा है भाई दो। तो इन सब लोगों का जब हम देखते हैं, आपने तो सुना है, किताबों में पढ़ा है, इतिहास आदि शास्त्रों में, एक किताबों में, तो हम लोग कितना स्ट्रांग होना चाहिए। जब एक राजा देश के लिए, धर्म के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम साधु सन्यासी लोग अपने व्रत के लिए और अपने समाधि के संकल्प के लिए हम कितना सहन करने का साहस हमें होना चाहिए। इसमें से तुम्हें कितनी वेदनाएं बताओ। किस केरल का एक उदाहरण आता है। 800 से ऊपर कुछ तो संख्या याद नहीं है मेरे को, सूली कहते हैं उसको, जैसे सीस्पेंशियल ऐसे खंबे पर जिंदा साधुओं को ऐसे उसके ऊपर बिठाया, जैसे कि सूली मुंह से बाहर निकलती थी, ऐसे वो ऐसे बहुत सारे अमर जैनों की भी उदाहरण। और फिर भी उन्होंने अपने परिणामों को बिगाड़ा नहीं। तो भाई तुम्हारा कौन सा ऐसा छोटे छोटे, ये तो भूख प्यास की छोटी छोटी, इसमें तुम क्यों डर रहे हो? और कहते हैं, दुष्ट वैरिणी के प्रयोगते दंडनी करी, बेतन करी मुसंडनी करी, मुद्र गर निकरी, चामड़ निकरी, लोहड़ी निकरी, मारे गए हो, शस्त्र निते विधारे गए हो। ऐसे पूर्व भव के या वर्तमान के वैरी के निमित्त से तुम्हें कितना कितना छला गया पूर्व, यानी मनुष्य गति में ऐसे देखा जाता है सबको। अनेक मनुष्यों के प्रति ऐसा व्यवहार हुआ है। तमिलनाडु में तेल के घानी में पिल दिए साधुओं को। अभी जैसे महाराज जी ने कहा, वैसे केरल में कभी पूर्व में ऐसे अच्छे अच्छे तीक्ष्ण हथियारों पर साधुओं को बिठा दिया, जिससे सिर से वो उसकी नोक बाहर आ जाए। इतना करने के बाद भी साधुओं ने अपने व्रत में कभी छोड़ा नहीं, ना जिंदा रहने के भाव किए, ना मृत्यु के भाव किए। वो तो अपने समता भाव में स्थिर रहे। इसमें से ऐसे तुम्हें कौन सा दुख है, तुम जो डर रहे हो? कर्नाटक में आता है के पास आयुर्वेद, 500 साधुओं को घानी में पेल दिए। हाँ वही तो, नदी में रक्त खून नदी जैसा खून बहता था। जो स्वाधीन होय कर्म के उदयजनी शत्रु को साम्य भाव नीति एक बार भोगे तो दुखनी का पात्र नहीं होए। जो स्वाधीन होता है और कर्म के उदय जनित जो शत्रु में भी साम्य भाव, समता भाव, आदर भाव रखता हुआ एक बार उस समता भाव से उस दुख को, उस उपसर्ग को, उस परिचय को, उस कष्ट को सहता है, तो दुख के पात्र ही बनने का निमित्त खत्म हो जाता है, यानी भविष्य में सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। समस्त रोग अनेक बार भोगे हैं, एक बार ही रोग आता है क्या? एक पर्याय में कितनी बार रोग आते, और अनादिकाल से कितनी पर्यायों में कितने रोग आए हैं। अब तुम्हारे रोग शीघ्र निर्जरेगा अगर साम्य भाव, समता भाव से हम लोग अगर ये सहन करके अच्छे से समाधि करोगे, तो तुम्हारे सब रोगों की निर्जरा जल्दी जल्द कम समय में निकल जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। अरे रोग बिना ऐसा जीर्ण दुष्ट कलेवर ते छूटना नहीं होए, देह ते ममता नाही घटे, धर्म में प्रीति नाही बंधे, ताते रोग जनित वेदना को हो उपकार करने वाली जानी हर्ष ही करो। ऐसे रोग के बिना ऐसा जीर्ण दुष्ट कलेवर क्यों छूटेगा कैसे हो? और यानी उस कलेवर को, शरीर को तुम छोड़ोगे नहीं, देह की ममता तुम्हारी छूटेगी नहीं, धर्म के प्रीति बंधेगी नहीं, और ऐसे रोग जनित वेदना के उपकार करने वाले जाने हर्ष ही करो। इसलिए
इस सब के प्रति उपकार करने वाला जो धर्म है, उस धर्म को तुम हर्ष के साथ, आनंद के साथ, इच्छा के साथ, भक्ति के साथ, उत्साह के साथ इस धर्म को तुम स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। हे धीर, जो दुख तुम संसार में भोगे हैं, जो दुख को तुम संसार में भोग रहे हो या भोग चुके हो, तिनके अनंतवे भाग हो तुम्हारे दुख नहीं है। आज तक जितने तूने दुख भोगे हैं, उसका अनंतवा भाग भी ये दुख तुम्हारे लिए अभी नहीं है। अब इस अवसर में कायर होए धर्म को मलिन कैसे करे हो? अगर इस समय तुम कायर यानी डर कर रहोगे, कायर बनोगे, तो फिर तुम्हारा मलिन कैसे कर सकते हो तुम धर्म को? पहले ही मलिन है आत्मा, उसको साफ करने के लिए सब स्वीकार है, और फिर कायर बनकर उसको और मलिन करोगे क्या? कहते हैं नहीं, जो तुम कर्म के वश होए चतुर्गति में घोर वेदना भोगी, तो इहा धर्म रूप तप व्रत संयम धारण करते वेदना भोगने का कहाँ भय करो? अब तुम्हें कर्म के वश होकर चतुर्गति में फिर घोर वेदना भोगनी है, और यहाँ धर्म रूप तप व्रत संयम धारण करने, तो उस वेदना के आगे ये वेदना क्या है? वो वेदना बहुत है चतुर्गति परिभ्रमण की, उसके सामने ये वेदना बहुत है क्या? थोड़ी है वेदना। तुम इसको मत डरो, और कर्म के वश होए जो वेदना अनंत बार भोगी, सो वेदना धर्म की रक्षा के अर्थी, जो एक बार समभावनिते सही तो बड़ी निर्जरा हुए। अब अनादिकाल से इतने अनंत बार वेदना को सह चुके हो कर्म के उदय में, अब एक समता भाव से एक बार तुम इसको क्या करो? सहन करोगे, तो भैया तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी कर्म की निर्जरा होगी, जिससे भविष्य में ये दुख भोगने का तुम्हें अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम दुख ही नहीं भोगोगे। इसलिए चिंतन करो, इसलिए मनन करो। और वैसे भी ये चेतन राजा इस शरीर से निकलेगा तो ये क्या है? कलेवर तो है, 5-6 घंटे भी कोई नहीं रखेगा। साधु के भी कितने भी बड़ी प्रसिद्ध साधु क्यों ना हो, अगर शाम के 5 बजे वगैरह ऐसा समाधि या मृत्यु का समय हो गया, तो उसको जबरदस्ती से व्रतों को पालने के लिए रात में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति शरीर में भी और वातावरण में भी होती है, और रात को अंतिम संस्कार नहीं करना है, इसलिए सुबह तक रखते हैं। और सुबह में रखेंगे तो ज़्यादा ये लोग वो लोग आने का रास्ता कोई नहीं देखता। 7-8 बजे रात को 10 के 12 के पहले हुआ है, तो सुबह 8 बजे यानी उसकी यात्रा निकलती है, 9-10 बजे अंतिम संस्कार होते हैं। रखना भी नहीं चाहिए साधुओं का, किसी का भी शरीर, किसी का भी हो, ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। और ऐसे पूर्व से अच्छी समाधि चल रही है और पूरी तैयारी पहले से होती है, ऐसे समय 2-3 बजे में अगर किसी साधु का समाधि मरण हो गया दोपहर में, तो भी लोग नहीं देखते, 4 बजे निकाल के 5-5:30 बजे के पहले अंतिम संस्कार कर दे। तो जिस शरीर में तू अपना समझकर प्यार कर रहा है, वो तुम जाने के बाद उस शरीर को लोग तुम कितना भी प्यार करो उसको रोकेगी नहीं। वो कलेवर है, वो मांसी है, वो पिंडी है। तो हमारी प्रीति किस पर चल रही, किसके लिए हम ये कर रहे हैं? हाँ,
साधु जब भी, आज भी हम लोग हो या समाधिस्थ भी कोई हो, साधु कभी आहार में वृद्धि नहीं रखता। समाधिस्थ साधु भी कभी कुछ भावना अपेक्षा या जो खा पी रहा है वो आर्त रौद्रदान ना हो। इस अनादिकाल से इस शरीर को एक खाने पीने के संस्कार आत्मा के विभाव परिणाम के निमित्त से हुए, तो इसको एकदम से नहीं छोड़ सकते। कोई आपके परिवार में, घर में, एक मकान में कोई किराए से रहने के लिए आता है, तो उसको आपके घर के मालिक होते हुए भी उसको कह नहीं सकते कल सुबह खाली करो। उसको कम से कम 1-2 महीने का समय दिया जाता है कि भैया तुम्हें खाली करना है 2 महीने में घर, हम नया हमारा काम है। वैसे साधु भी ये शरीर को यही बताता है कि अब हम तुम्हें छोड़ के जाने वाले, अब थोड़ा खाएं देंगे थोड़ा रखेंगे, कोई गृद्धि से नहीं खाता। इसलिए समाधिस्थ साधुओं के प्रति कभी शारीरिक या मानसिक स्थितिकरण के लिए किसी साधु ने कभी कुछ आहार के समय अपने शरीर रोगों के प्रति कुछ बोला, तो उसको एकांत से कभी ये नहीं कहना कि इनको गृद्धि है, इनको अभी खाने का मुंह नहीं छूटा, अभी इनको ये नहीं छूटा, कभी नहीं कहना चाहिए। परिस्थिति जान के लेना चाहिए। अगर वो शारीरिक यानी स्थितिकरण के रूप में आर्त रौद्र ध्यान न हो, ऐसे अच्छी समाधि के लिए और शरीर को और सबको शांत करने के लिए कुछ अपेक्षा या कुछ क्रिया के रूप में यानी क्रम रूप जा रहा है, तो ठीक है समझना। और कहीं उसके अस्थितिकरण हुआ है तो उसको एकांत में अच्छे से अच्छे उदाहरण शास्त्र को लेकर समझाना चाहिए। एकांत में उसके प्रति कभी भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वो सही है, वो आगम के हिसाब से अपनी चर्या और खाने पीने का त्याग क्रम से कर रहा है, आगम के जैसा ही है, और हम लोगों ने एकदम से कह दिया नहीं वो ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो अवर्णवाद का दोष लगेगा। एक अच्छे समाधिस्थ साधु के प्रति जो नहीं है इसे दोष का लगाने का पाप लगेगा। हमें स्थिति करना होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उस धर्म की रक्षा के अर्थी तुम एक बार समता भाव से, कर्म के उदय में तो मजबूरन तुम 1000 बार अनंत बार सहन कर चुके हो, अब समता भाव से एक बार उसको सहन करो। भूधीर तुम भय रहित हो वा भय सहित हो, इलाज करो वा मत करो, प्रबल उदय आया कर्म तो नहीं रुकेगा। तुम डरो अथवा मत डरो, तुम इलाज करो अथवा न करो, दवाई खाओ अथवा नहीं खाओ, जब कर्म का उदय प्रबल आ जाएगा तो तुम्हारी बीमारी किसी दवाई से रुकने वाली नहीं है। और पुण्य का भी उदय प्रबल आ जाएगा तो कुछ दवाई खाए बिना ही तुम्हारी बीमारी दूर हुए बिना भी, खाए बिना भी तुम्हारी बीमारी दूर होगी। इसलिए दवाई इसके चक्कर में नहीं करना, वो तो दवाई शरीर की है, ये दवाई आत्मा की है। जो 24 घंटे खाने की दवाई है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और एक बार खाने की दवाई है उसकी चिंता कितनी। आपकी दवाई काम कर रही है, आपकी दवाई काम कर रही है। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमारी तो नसों में इंजेक्शन होता है, हमारी इंजेक्शन सीधे नस में होती है, हमारा सलाइन सीधा, और ऐसे मारना नहीं पड़ता नस पकड़ने के लिए,
वो पकड़ने के बाद ही हमें नस मिलती है। माता जी सब पाप पुण्य के ऊपर छोड़ देना। सब लोगों को, महाराजियों को बोल रहा हूं, आप ऐसे नहीं समझो कि हम जो लोग बोलते हैं बड़े, उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई रोग नहीं है, उनको कोई, सबको है। ये लिखने वाले आचार्य भगवंतों की भी बहुत कष्ट है। जिन्होंने दवाई के आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे वो भी रोगी थे। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन स्वयं के लिए कभी दवाई की याचना नहीं की। और मेरी रोज परीक्षा होती है, रोज रोज। 5-6 दिन से मेरा भी ऐसा इतना अच्छा जंगल नहीं हुआ, तो मैं जंगल से आते समय रोज कहता हूं, रिंकू दीदी से या किसी से कहकर मैं थोड़ा एक कराऊंगा, तो वो इसके लिए, पेट की सफाई के लिए रोज कहता हूं। यहां तक आता हूं, मुझे माता जी दिखती है। मैं कहता हूं भैया इतना अच्छा शास्त्र पढ़ाते हो दुनिया को, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और तुम मांग के खा रहे हो। यानी तुम सूरतमती माता जी से धोखा कर रहे हो। सूरतमती माता जी दवाई के लिए कहती है तो उसको तुम कर्म सिखाते हो, और तुम राजा हो, तुम आचार्य हो, इसका मतलब तुम अपने मन से कुछ भी करोगे। तो 2-3 दिन में मैं बताने के भाव हो गए लेकिन नहीं बताए। अब 2 दिन की बताने के भाव ही नहीं रहे। आज बिल्कुल आहार में एक ऐसी चीज आई, खाने में सब्जी, उसको अच्छे से 2-3 कटोरी ले ली दोपहर में अपना आप सब काम कर दिया उसने। मांगने की दवाई खाने की मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे इतना ही मुझे बताना है कि अगर पाप कर्म का भारी उदय है तो विश्व का कोई वैद्य तुम्हें मरने से और तुम्हारे रोग के वेदना से बचा नहीं सकता। और तुम्हारे पुण्य कर्म का भी उदय भारी है तो तुम्हें किसी दवाई और वैद्य की जरूरत नहीं है। सब तुम्हारे पुण्य पाप का उदय है, इसमें तुम समता धरो। अहंकार भी नहीं करना कि मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर उसको प्रकट भी करना है तो भगवान और गुरु के आशीर्वाद पर छोड़ दो कि भैया इस भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से और आप सब लोगों की सद्भावना से मुझे दवाई खाने का कभी प्रसंग ही नहीं आया, और आज मुझे दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं का अहंकार जागृत मत करो, एक गुरुओं के उपकार पर छोड़ दो कि उनकी कृपा के निमित्त से मुझे एक अच्छा शरीर या अच्छा मेरा निरोगी शरीर है। निरोगी है उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, और रोगी है उनको दुख के साथ आर्तरोद्यान नहीं करना चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और जब हम इन लोगों के अधीन हो जाएंगे तो सूरतमती की रक्षिका देवी 2-3 दिन से नहीं दिख रही। अब हार के समय मुझे कर रही है ना। हाँ, वो दवाई छूटेगी तो चलेगा, लेकिन ये दवाई नहीं छूटनी चाहिए। आप स्वयं उसका चिंतन करो कि इसके पहले ऐसे दवाई या कोई भी व्यवस्था करने वाले लोग 1-2-4 दिन नहीं रहते थे, तब के हमारे हमारे परिणाम। और आज ये भगवान की वाणी गुरु के मुख से, यही तो हम कह रहे हैं आपको कि असंयमियों के मुख से किया हुआ स्वाध्याय और गुरुओं के मुख से किया हुआ स्वाध्याय
इतना अंतर होता है। असंयमियों का स्वाध्याय असंयमी तो बनाएगा नहीं, लेकिन संयम को बढ़ाने की चेष्टा करेगा कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन गुरुओं के मुख से, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, जो भी सब दिगंबर मुनि महाराज या अपने से बड़े आर्य का भी हो, इन गुरुओं के मुख से जो स्वाध्याय होता है, अनुभवी गुरुओं के मुख से जो स्वाध्याय होता है, जो ज्ञान अमृत का प्राशन कर दे, वो दवा बहुत काम करती। नियम है, जितना घी पुराना होगा उतना वो काम करता है, औषधि के गुणधर्म बढ़ जाते। वैसे जिनके जितने चिंतन ज्ञान की गहराई, जितनी साधु की तपस्या से गहराई पुरानी बन जाती है, अनुभवी होती है, उतनी वो ज्ञान की दवाई भी बहुत काम आती है। आज परिणाम बताओ आप, कि कोई आया ठीक, नहीं आया ठीक, कोई विकल्प ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि है। अब शरीर को निरोगी नहीं करने का प्रयास है, अब आत्मा को निरोगी करने का प्रयास चल रहा है। क्यों परममति माता जी, सही है ना? हाँ, करना है कि नहीं? निरोगी किसको? किसके? आपके क्या दूसरों के? हमारा हमारा स्वयं की आत्मा को निरोगी बनाना है। इसलिए जे असंयति योग्य अयोग्य समस्त भक्षण करने वाला, त्याग व्रत रहित रात्रि दिन समस्त प्रतिकार करे, तो हूँ कर्म के प्रबल उदय ते रोग करी रहित नहीं होए, तो तुम संयम व्रत सहित अयोग्य का त्यागी कैसे आकुल भये प्रतिकार वांचो हो। जो असंयमी योग्य अयोग्य समस्त भक्षण करने वाला होता है, त्याग और व्रत से रहित होता है, दिन और रात्रि के समस्त प्रतिकार करते हुए कर्म के प्रबल उदय को रोग करते रहित नहीं होए, यानी रात्र और दिन हो उस रोग को प्रतिकार कर रहा है, तब भी वो रोग रहित नहीं होता, तो तुम संयम व्रत सहित अयोग्य का त्यागी कैसे आकुल भये प्रतिकार वांचो। तुम जब अयोग्य का सब त्यागी किया हो, तुम संयमी बने हो, व्रती बने हो, तो तुम्हें अब किसी के प्रतिकार की इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ राजा समान सामग्री अन्य कौन के हैं? अरे जिनके भक्ष्य अभक्ष्य योग्य अयोग्य का विचार नहीं, हिंसा के कारण महान आरंभ करने का जिनके भय नहीं, दया नहीं, और बड़े बड़े धनवंतरी सारिखे अनेकों वैद्य और अनेक ही औषधि होए, तो हु कर्म का उदय जनित वेदना को उपशम नहीं करे, तदि त्यागी व्रती तुम अर दयावान व्रती वयावृत्ति करने वाले कैसे तुम्हारा रोग करेंगे। इसलिए भैया धन्वंतरी जैसे कि शरीर के भी अनेक वैद्य को अनेक औषधि होने के बाद भी कर्म का उदय होने पर उस वेदना को वो क्षमन नहीं कर पाएंगे, तो कौन है तुम्हारे त्यागी वृत्ति और दया करने वाले वयावृत्ति करने वाले? ये तुम्हारे रोग का हरण कैसे करेंगे? जो होना है वो सब पुण्य और पाप से ही होना है। इसलिए हमें अपने कर्म सिद्धांत पर और निश्चय से अपने आत्म स्वरूप स्वभाव पर श्रद्धा होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, और वही हमारा कल्याणकारी है। इस पर हमारा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नहीं मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।